नमस्कार दोस्तों, आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में लगभग 150 से अधिक प्रश्न हैं जो आने वाले एसएससी, सीजीएल, बिहार सचिवालय, बीपीएससी एग्जाम के लिए अति आवश्यक होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, जिसके महासचिव थे एन.जी. रंगा। 19 मई 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। 1909 ईस्वी में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? अनंत कान्हरे। कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास ने। 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? बारिंद्र कुमार घोष ने। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोली कांड की घटना कब घटी? 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? ह्यूरोज ने। स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई? डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नलिनी सेनगुप्त। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि मानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु किसने कहा था, अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं। बिपिन चंद्र पाल। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? लाहौर षड्यंत्र में। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? अहमदिया आंदोलन द्वारा। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 ईस्वी को। सिंह फौज आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? असम में 1830 ईस्वी में। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 ईस्वी को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है।
यह फॉर्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? गांधी जी ने इसका समर्थन किया। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदो नांग ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध विरोधी रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदो नांग को गिरफ्तार कर 1931 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया? गैडिन लियू द्वारा। ट्यूबसन समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरकिशन लाल के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुलिनदास द्वारा। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? कैसर ए हिंद की उपाधि। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए जाते थे? क्रमशः लंदन व पेरिस से। खेड़ा, जो गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किया, महात्मा गांधी ने। फरवरी 1883 ईस्वी में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के नए सदस्य सर इल्बर्ट के नाम से प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम क्या था? क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा। बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखल अंदाजी व अन्य अधिकार दिए गए थे, कब लागू किया गया? 1885 ईस्वी में। 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला अप्रैल 1916 ईस्वी में बीजी तिलक द्वारा तथा दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में। सन 1929 ईस्वी में जॉन हविटले की अध्यक्षता में स्थापित हिटले आयोग या रॉयल आयोग, जिसने 1931 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय उद्योगों तथा पादप रोपण उद्योगों में मजदूरों की तात्कालिक स्थिति की जांच करना। 1919 ईस्वी में लागू किए गए एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट का लोकप्रिय नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया? नवजीवन। 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? लॉर्ड कैनिंग। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली व तीसरी बैठक में। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त बनाया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी?
मदन मोहन मालवीय एवं एम.एस. अन्य ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। नाना साहब ने भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? त्रिपुरी अधिवेशन में मार्च 1939 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने लहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेटस के विचार का विरोध किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। विदेशी राज चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का। 1931 ईस्वी में गांधी जी और किनके बीच संपन्न समझौते का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन में हुआ? लॉर्ड इरविन। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज परिषद 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932। 23 मार्च किसका शहादत दिवस है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए ए.ओ. ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? लॉर्ड डफरिन ने। द रिवॉल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सान्याल सचिंद्रनाथ। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? एनी बेसेंट की। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई? लाहौर में। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए किस क्रांतिकारी ने उस पर बम फेंका था? प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड पर इन दोनों क्रांतिकारियों ने बम फेंका था। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने हेतु स्वयं को गोली मार ली तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना था है। यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? इंग्लैंड में। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। यह कथन किनका है? एनी बेसेंट का। बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? अनुशीलन समिति का। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? साढ़। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने।
लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्ता ने। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना पोर्टलैंड में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोहन सिंह भखना। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्रनाथ घोष। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब्दुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? रॉलेट एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जानते हैं। 1868 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगला में प्रकाशित होता था। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1920 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? अरविंद घोष। गांधी जी द्वारा 1940 ईस्वी में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? रहमत अली। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? इटावा के। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा अथवा लिखा है? महात्मा गांधी ने। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 ईस्वी में किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? दांडी में। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह किसका कथन है? दादा भाई नौरोजी। मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस शामिल थे, कब घटित हुआ? 1908 ईस्वी में। बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विलायती अली ने। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में।
अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? कौकोरी रेल डकैती कांड से। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंकन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे देवबंद स्कूल से। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? अहमदाबाद मिल हड़ताल में 1918 ईस्वी को। नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? MS खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन जो बेलगांव में सन 1924 ईस्वी में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथों में। जनता में राजनीतिक चेतना का जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंदू मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1938 ईस्वी में। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ? 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।